हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आवर कंट्री इंडिया। आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की मेजर फिजियोग्राफी एंड इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, जो भी इंडिया से रिलेटेड की ज्योग्राफी है हम आज वो पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखिए, हमारी पूरी अर्थ हेमिस्फीयर में डिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पूरे ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसके ईस्ट साइड में आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट साइड में आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इसी तरीके से हमारी जो लैटिट्यूड है, जो हमारी जो हमने रेफरेंस 0 डिग्री लैटिट्यूड माना, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, वो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, हमारा इंडिया यहाँ आता है, तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, ये पूरा ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर है। देखिए, इंडिया का एरिया की बात करें तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। जो इंडिया का पूरा एरिया है, लैंड एरिया, वो है हमारा इतना। ओके, एंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया हैज़ लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड अबाउट 29 डिग्री। देखिए, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, अगर इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंड देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, क्योंकि हमने पढ़ा था नदर्न हेमिस्फीयर में है तो पूरा नॉर्थ एंड नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ होगा। ये पूरा इंडिया, वैसे इंडिया की अगर लोकेशन देख रहे तो साउथ से नॉर्थ, बट ये पूरे कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। ओके, एंड अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। देखिए, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल में हमने दोनों तरफ ईस्ट ही लिखा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो एरिया कितना, देखिए जो हमारा लेटिट्यूडनल एरिया है, लेटिट्यूडनल एरिया 3214 किलोमीटर है। आपकी बुक में 3200 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट ये 3214 किलोमीटर एरिया है लेटिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में कितना एरिया आता है, वो है ये 3214। एंड वेस्ट से ईस्ट तक देखिए तो कितना एरिया आता है, 2933। देखिए, हमारी बुक में ये 2900 लिखा है, बट एक्चुअल में एग्जैक्ट कितना है, 2933 किलोमीटर। ओके, एंड ये लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही एक्सटेंड को आप देखें तो ये अप्रॉक्स 29 डिग्री का डिफरेंस है हमारे इंडिया में। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 passes almost through the middle of India। देखिए, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो 23.5 की हमने पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी 23.5 नॉर्थ, वो हमारी इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। अब ये आपको याद रखना है किस किस स्टेट से गुजरती है। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये आप याद रखिएगा। बट इन शॉर्ट आप ये समझ लिए, इंडिया के बिल्कुल बीच से ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, इंडिया का टाइम समझने से पहले आप एक बार वर्ल्ड का टाइम देख लीजिए। देखिए, इंडिया अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है। अपना स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानता है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का टाइम कैसे काम करता है। देखिए, हमने पहले पता है कि टाइम, ये जो हमने जोन बनाए हैं, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जोन में हमने क्यों डिवाइड किया है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हमारी अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब 15-15 डिग्री के हमने एक एक घंटे के ये जोन बनाए हैं। ओके, तो ये जो जोन है हमारा, यहाँ पर ये जो हमारा मेन जो रेफरेंस हमने माना है, वो हमने माना है ये वर्ल्ड का जो प्राइम मेरिडियन वाला जोन है। ओके, सो अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो ईस्टर्न साइड में एक एक घंटा हम प्लस करते जाएंगे एंड वेस्ट साइड में हम एक एक घंटा माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें तो हमारा जो रेफरेंस टाइम है उससे इंडिया 5 घंटे आगे है। ओके, तो लेकिन इंडिया की लोकेशन, इंडिया वेस्ट से ईस्ट तक 20, ये अप्रोक्स 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस आता है। 29 एंड कहीं पे 30 भी होता है, तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है। क्योंकि ये 15-15 डिग्री के जोन है तो इंडिया दो जोन में आता है। अब क्योंकि इंडिया में दो जोन है तो इस वजह से दो टाइम होने चाहिए, तो इस हिसाब से इंडिया में दो टाइम होने चाहिए थे, एक टाइम जो यहाँ पर और एक टाइम जो यहाँ पर, ठीक है। तो वेस्ट में टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट में हमारे हो रहे हैं 4:30, सुबह के 4:30, एंड ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट साइड में होगा हमारे सुबह के 6:30,
तो यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, कामों में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इंडिया ने अपना एक रेफरेंस टाइम मान लिया, यानी यहाँ जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इस पर जो टाइम है यानी 5:30, ये पूरे इंडिया को अब 5:30 ही मानना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, वर्ल्ड का रेफरेंस, हम इंडिया के हिसाब से यहाँ जो टाइम है पूरे इंडिया में वही टाइम चलेगा। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 82.5, ये आपको याद रखना है कि ये किस किस स्टेट से होके गुजरती है। वैसे मिर्ज़ापुर वाले एरिया से, तो ये है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट से इंडिया के होके गुजरती है। ओके, ये जो इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया अपना मानता है। ओके, यही टाइम हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। बट इंडिया में कितने टाइम जोन हैं? इंडिया में 2 टाइम जोन है एक्चुअल में। इंडिया को 2 टाइम जोन मानने चाहिए। बट अभी भी काफ़ी लोग बात करते हैं कि इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन अभी इस पर डिबेट चलती रहती है। बट इंडिया अभी फ़िलहाल एक ही टाइम को मानता है। नाउ इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ें तो देखिए, इंडिया की 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया के लैंड नेबर्स हैं। देखिए, ये है हमारा इंडिया। इंडिया का वाटर बॉडीज़ भी है, इंडिया की लैंड बॉडीज़ भी है। तो लैंड नेबर्स भी हैं एंड वाटर नेबर्स भी हैं। तो लैंड नेबर्स की बात करें तो दिस इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये हैं हमारे इंडिया के 7 लैंड नेबर्स। ओके, एंड अगर सी नेबर्स की बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका ये है पाक स्टेट से इंडिया को ज्वाइन करता है, एंड ये मालदीव्स है इंडिया के अरेबियन सी में मालदीव्स। ठीक है, तो ये इंडिया के सी नेबर्स हैं। अगर हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें इंडिया के, तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए, यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, एंड आप याद रखिएगा, नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे मैं आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की नेशनल कैपिटल क्या है? पूरे इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। हर स्टेट की अपनी भी एक कैपिटल होती है, बट इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। स्टेट्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करेंगे उनमें पूछ लिया जाता है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो किस बेसिस पे डिवीजन है। वो लैंग्वेजेस के, मेनली लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड है ये जो इंडिया की स्टेट्स हैं। States have their own government while union territory are governed by the central government. देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नाउ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में फिजिकल फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ प्लेटिव रीजन है, ये कोस्टल प्लेन्स है। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नदर्न माउंटेन्स। देखिए, इंडिया में बिल्कुल नॉर्थ में ये माउंटेन्स हैं, इनको कहते हैं हिमालयाज। हिमालयज एकदम नॉर्थ में है इंडिया के। हिमालय का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। ये पूरे इतने ज़्यादा हाइट पर है कि यहाँ पर स्नो रहती है हमेशा। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स। देखिए, ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइबेरिया वाले एरिया से बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पर। हिमालय क्या करते हैं? हिमालय इंडिया में वो विंड्स आने नहीं देते, एंड ये उसको नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, वो इंडिया में आने से रोकते हैं। ठीक है, अभी जो हिमालयस के रेंजेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड है। सबसे पहले हिमाद्री, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, एंड शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है सबसे पहली रेंज कौन सी है? ग्रेटर हिमालय, देन मिडिल हिमालय, देन आउटर हिमालय। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये भी आप याद रखिएगा कि ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल, एंड आउटर हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं। नाउ नदर्न प्लेन्स। देखिए, साउथ ऑफ द हिमालय, ये हमने पढ़ा था अभी, हिमालयाज हैं सबसे ऊपर, उसके साउथ में पड़ते हैं आपके नदर्न प्लेन्स। ये इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर मेजर रिवर हैं, एंड इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये प्लेन एरिया बनाती हैं। ठीक है, ये फर्टाइल सॉइल को लेकर आती हैं एंड यहाँ पर डिपॉजिट करती जाती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया है। फॉर्म बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट, जो रिवर अपनी नई मिट्टी जमा करती है उसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। तो यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिलेंगे। दीज प्लेन्स सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लैट एरिया एंड फर्टाइल सॉइल मिलती है, तो यहाँ पर रिवर्स भी हैं, तो यहाँ पर शुरुआत से ही एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इंडिया की मिलती है। सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, दोनों ही बात एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, तो इस एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखिए, इंडिया के वेस्ट में ये राजस्थान, गुजरात पंजाब, हरियाणा और थोड़ा पाकिस्तान वाला एरिया, इस पूरे एरिया में थार डेजर्ट है।
ठीक है। ये ग्रेट डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, एंड ये हॉट ड्राई एंड सैंडी एरिया है। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है तो यहाँ वेजिटेशन बहुत कम मिलती है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, इट्स लाइक सैंड के टिले होते हैं। नाउ पेनिनसुला प्लेट्यू, देखिए ये हमने पढ़ा था हिमालयाज नॉर्थ में, उसके बाद आ गए थे हिमालय के साउथ में आ गए थे हमारे प्लेन एरियाज। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था हमारा थार डेजर्ट। नाउ ये जो नॉर्थ के प्लेन एरियाज है इसके साउथ में आते हैं हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। देखिए पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुलर का मतलब होता है ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं पेनिनसुला। ओके, अब यहाँ पर ये तीन तरफ से कैसे, यहाँ नीचे है इंडियन ओशन, ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में है अरेबियन सी। तो इंडिया का ये जो एरिया है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेनिनसुला। अब नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लेट्यू क्या मतलब क्या होता है। देखिए ये तो होता है माउंटेन, ओके, एंड जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है दिस इज प्लेट्यू। एंड प्लेन बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया जो होता है उसको कहते हैं प्लेन्स, जो हमारे यहाँ पर नॉर्थ में हमने देखा था प्लेन। लेकिन जो प्लेट्यू है ये हमारा इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है ये प्लेट्यू की तरह उठा हुआ है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे कि पेनिनसुला यानी पानी से घिरा हुआ और प्लेट्यू यानी थोड़ा सा उठा हुआ ये एरिया है। ठीक है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा पुराना एरिया है। देखिए ओल्ड रॉक मिलते हैं यहाँ पर। अगर आप पढ़ेंगे तो हिमालयाज अभी भी बन रहे हैं, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन ये जो साउथ में जो एरिया है ये हमारा बहुत पुराना एरिया है, यहाँ पे बहुत पुरानी रॉक मिलती है, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, कोल वगैरह सबसे ज़्यादा साउथ में मिनरल्स मिलते हैं इंडिया में, है ना। नाउ ये एरिया बहुत ज़्यादा अनइवन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स एंड वैलीज मिलेंगी आपको। अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में, देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के आपको अरावली रेंज मिलेगी। इसके साउथ में यहाँ पर ये एरिया है, ये है विंध्या रेंज, एंड इसके नीचे है साउथ में सतपुरा रेंज। एंड विंध्या एंड सतपुरा के बीच में एक रिवर बहती है जिसको हम कहते हैं तापी रिवर, सॉरी नर्मदा रिवर। एंड सतपुरा के बाद में आती है आपकी तापी रिवर। तो विंध्या एंड सतपुरा के बीच में है नर्मदा रिवर, एंड सतपुरा के बाद आती है आपकी तापी रिवर। ओके, तो देखिए इंडिया ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है यहाँ पर जो मेजरली रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं अपना पानी लेकर। लेकिन ये जो नर्मदा और तापी हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये अपना पानी कहाँ ड्रेन करती हैं, ये अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ओके, ये यहाँ पर मैंने अभी बता दिया आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल आयरन वगैरह मिलेगा, यहाँ पे मिनरल रिच एरिया है ये पूरा। नाउ कोस्टल प्लेन्स, देखिए लोकेटेड अलोंग अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर वेस्ट में अरेबियन सी है। इसके अलोंग जो भी कोस्टल जो भी पानी से लगा हुआ एरिया है इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्ट कोस्टल प्लेन जो अरेबियन सी से लगा हुआ ये पूरा वेस्ट कोस्टल प्लेन है, एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन ये है हमारा ईस्ट कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है ये नैरो है, एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन ये ब्रॉडर है। देखिए ब्रॉड क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया जो पेनिनसुला प्लेट्यू है यहाँ से मेजरली जो रिवर है वो ईस्ट में फ्लो करती हैं। तो मेजर जैसे ये रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। एंड क्योंकि ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं तो अपने साथ ये जो मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं, जो भी डिपॉजिट्स लेकर आती हैं वो यहाँ जमा कर देती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ब्रॉड एरिया कर देती हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड है ईस्ट कोस्टल प्लेन। एंड दीज रिवर फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल डेल्टा भी बनाती हैं। जैसे आपका जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गंगा है एंड यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, जो किससे बनता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के डिपॉजिट से। नाउ इंडिया का लास्ट फिजिकल फीचर है हमारी आइलैंड्स। ओके, इंडियन के आइलैंड दो मेजर आइलैंड ग्रुप है हमारे पास, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए लक्षद्वीप ये हमारे हैं आपके ये अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हैं, लेकिन जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड्स है। ओके, दीज आइलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक इकोलॉजिकल रीजन, ये इकोलॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके इस चैप्टर में आए हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ। देखिए एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होता है, वो फाइन सॉइल जो रिवर अपनी यंग, जैसे आप ये रिवर बह रही है अपने आसपास जो ये डिपॉजिट करती जाती है, जो यंग सॉइल होती है, न्यूली सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको हम कहते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ओके, नाउ ट्रिब्यूटरी, जैसे जो हमारी ये मेजर रिवर है, ठीक है, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है एंड इसको जो ज्वाइन करने वाली रिवर है, जो दूसरी रिवर इसको ज्वाइन करती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ऐसी रिवर जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब देखिए डेल्टा क्या होता है, जो अभी हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा था। डेल्टा लैंड फॉर्म एट द माउथ, जब रिवर सी से मिलती है
जब रिवर जैसे कोई रिवर यहाँ से बह रही है, जब वो बंगाल में सी से मिलेगी तो वो यहाँ पर अपना जो सेडिमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करती है और वो इस तरीके का एक फीचर बना लेती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर होते हैं, इनको हम कहते हैं डेल्टा। पेनिसुला मैंने आपको बता दिया, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ओके, जैसे ये इंडिया का पेनिसुला है, ये यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिसुला कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।